अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहीन फैंसी बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए मैंने हब गले के अंदर वर्क किस तरीके से बनता है उस चीज़ का वीडियो लाया हूं और इसके अंदर मैंने मटेरियल जो होता है उसका सिलने का तरीका भी बताया हूं और ज़र सिलने का भी तरीका बताया हूं। आपको इस तरीके से सिल के बहुत हेल्प मिलेगी। आप इसी तरीके से सिल के प्रैक्टिस करिए। और इस जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इसे दोस्तों करदाना बोलते हैं, करदाना बोलते हैं बहुत जगह पे। ये अपन इसको बाउंड्री में दे रहे हैं ताकि इससे फिनिशिंग अच्छी आती है करदाने में और इसमें चमक बहुत अच्छी आती है। गोल्डन कलर का मैंने यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर ये मार्केट में लेने जाएंगे तो ये 2-3 किस्म में आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। मैंने जो ये यूज़ कर रहा हूँ ये 260 रुपये का पैकेट मिलता है करदाने का। आप इसके अंदर करदाना भी यूज़ कर सकते हैं बाउंड्री में, या आप पोत का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग उसे शक्कर बीड बोलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या पोत भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों भी बेहतरीन आता है। आपको जो पसंद आता है उस तरीके से आप अपने वर्क में ले सकते हैं, पर सिलने का तरीका आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। और इसमें करदाने में शाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी रहती है, तो ये वजह से मैंने ये करदाना यूज़ करा हूँ। और आपको सिंगल करदाना डालना है ताकि ये कटे ना धागा, क्योंकि इस करदाने के अंदर धार होती है जो मतलब धागे को काट देता है, तो ये वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में। तो ये वजह से आपको सिंगल करदाना यूज़ करना है। अब अपन ने यूज़ करे इसके अंदर दरदोजी की अपन पेचनी बना रहे हैं और मैंने लिया हूँ इसके अंदर प्रॉपर टाइप में दरदोजी। और आपको आपके जो ब्लाउज पे जो या फिर कोई ड्रेस है उसके ऊपर जो दरदोजी सूट हो रही है तो आपको वही लेना। कलर आप अपने हिसाब से लेना, जो आपके कपड़े पे जो सूट होगा आपको वही लेना है, ठीक है। और इसे सादी भी बोला जाता है और बहुत जगह पे इसे दरदोजी बोलते हैं। हम लोग इसको सादी बोलते हैं दोस्तों, इसको सादी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2-3 किस्म में मिल जाएगा। मोटा आता है और ये एक पतला आता है। मोटे वाले को नक्शी कहते हैं और जो ये अपन जो यूज़ कर रहे हैं इसे सादी बोलते हैं। सादी यानी पतला होता है और शाइनिंग दार रहता है, इसमें चमक होती है, चिकना वाला होता है ये, ठीक है। तो आपको इसको सादी बोला जाएगा और आपको सेम इसी क्वालिटी में मिलेगा। थोड़ा सा उसके अंदर रफपन रहता है तो उसको कोरा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मटेरियल के बारे में भी जानकारी अच्छे से मालूमात होना चाहिए, ताकि आप अगर कोई मटेरियल ख़रीदोगे दुकानों पे जाकर तो आपको उस चीज़ के बारे में पूरी बहुत मालूमात होना चाहिए, ठीक है। मेरे दोस्तों, हमारे वीडियो के अंदर मैं आपको मटेरियल के बारे में भी पूरी जानकारी देता हूं और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हेल्प लग रही है इस वीडियो में, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इसको सिलना है आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करके सिल सकते हैं। और इसके अंदर एक लोट वाला भी वर्क आता है जिसके अंदर नीचे से पैटल डाल के अपन ऊपर से दरदोजी मारते हैं, या उसे सादी बोला जाता है। दरदोजी आप जो मैं सिल रहा हूँ इसको सादी बोलते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर नीचे पैटल डाल के अगर सिलेंगे ना तो वो लोट बन जाएगा, मतलब वो उठा रहेगा, जैसा उठा हुआ, और उसमें थोड़ा शाइनिंग और अच्छी आती है। तो ये पेचनी जो होती है तो अपने को ये इसका भी वर्क अच्छा दिखता है और आप उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे उस तरीके से। अगर आपको लोट मारना सीखना है तो मेरी और भी वीडियो है जो आप हमारे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपको लोट मारने का तरीका भी मैंने बताया हूँ, ठीक है। ये पेचनी का जो था दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप आसानी से इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तरीका वही सेम है। आपको 2 टाके आगे मारना है, फिर सादी उसके ना डालना है, फिर 2 टाका मारना है, फिर सादी डालना है। आपको 2 टाके ज़रूरी मारना है। आगे जब अपन शादी छोड़ रहे हैं
धागे के अंदर, तो 2 टाँके निकालना ज़रूरी है। और जब अपन स्टार्ट करते हैं, जैसा पलटी कर रहे हैं अपन टाँका, जैसा देखिए अभी मैं कैसा पलटी करा, इस टाइम पे भी 2 टाँका निकाल रहा हूँ। इससे ये होगा कि जो शादी होती है अपनी कपड़े को बहुत मजबूती से पकड़ती है और अपना वर्क ढीला नहीं होता है। ठीक है, आपका वर्क जो है ढीला नहीं होगा। अब अपन ने दोस्तों इसके आजू बाजू करदाने की आउटलाइन मारे हुए है, बीच के अंदर अपने पेच नहीं मारे। ठीक है, करदाने की आउटलाइन आजू बाजू अपन ने दे दी है, तो इससे वर्क जो है अपना फिक्स हो जाता है। मतलब वो पेचनी मारने के जब आजू बाजू अपन मारते हैं ना, तो वो फिक्स हो जाता है, धागा वगैरह भी नज़र नहीं आता है। और उससे ये होता है कि जो अपन हाथ लगाते हैं वर्क पे तो खड़बुड़ा नज़र नहीं आता है। ये वजह से अपने को पेचनी या लूट उसके आजू बाजू अपने को आउटलाइन या फिर करदाने की और देना पड़ती है, ताकि अपना वर्क जो है एकदम फिक्स रहे। ठीक है, अब इसका भी सिलने का सेम तरीका है। आपको सिंगल कटाना डालना है, और उससे होगा ये कि आपका जो वर्क है और आपका जो धागा है, जो वर्क का जो होता है, वो कटेगा नहीं। ठीक है, कटेगा नहीं और मजबूती से अपने वर्क में लगे रहेगा वो। ठीक है, और बस इसी तरीके से आप दोस्तों प्रैक्टिस करिए। और मेरे जो वीडियो है आप उसको रिवर्स करके देखिए। आपको बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। आप बहुत आसानी से अपने घर बैठे हुए ये काम सीख जाओगे। कोई वो नहीं, बस आपको ध्यान लगा के वर्क मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आपको वो चीज़ पे ध्यान देना है। मेरी जो सुई घूमने का जो तरीका होता है, आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। मैं सुई किस तरीके से घुमा रहा हूँ, करदाना किस तरीके से डाल रहा हूँ, तो आपको वो चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ऐसा करते करते आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये काम आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा डाउट आ रहा है अपने काम सीखने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का जवाब देता हूँ दोस्तों। ठीक है, और इसे कहते हैं पोत। ठीक है, अब अपन लोग इसको पोत की इसके ऊपर और दे रहे हैं, ताकि अपना जो वर्क है उसके अंदर थोड़ा चौड़ापन आ जाएगा और खूबसूरती दिखती उससे। इसको कॉपर कलर का पोत है ये। बहुत जगह पे इसे शक्कर बीड बोलते हैं, मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था। और हम लोग इसको दोस्तों पोत बोलते हैं, यानी पोत बोले तो बारीक मनी, उसे भी पोत बोलते हैं। और ये बारीक होती है, इसे पोत बोला जाता है। और लंबा टाइप में जो होगा, जैसा लंबी जैसे नज़र आएगा, उसको करदाना बोलते हैं। और जो गोल गोल होगा ना, तो उसको पोत बोला जाता है। ठीक है, और शक्कर बीट भी बोली जाती है, पोत भी बोला जाता है। तो हमारे जो हैंडवर्क की जो लाइन में है, जरी की लाइन में जो है, उनको पता है इस बारे में, इसे पोत कहते हैं। ठीक है, आप जो मटेरियल के बारे में जो जानकारी है, इससे भी ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ये काम आएगा। जो मटेरियल अगर आप लेते हो तो आपको आसानी से ले सकते हैं मटेरियल की दुकान से, या फिर ऑनलाइन में भी ये मटेरियल मिलता है। आप अगर कोई गांव में हो, जिस जगह पे मतलब ये मटेरियल वगैरह नहीं मिलता है, तो आप इसको फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से भी आप इसको बुकिंग कर सकते हैं, और बहुत आसानी से मिल जाता है। और ये जो नीडल मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ, ये 7 नंबर नीडल है। ठीक है, तो आपको ये नीडल भी अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे ये भी मिल जाएगा। बहुत आसान है, 7 नंबर आपको नीडल डालना है, आपको आराम से मिल जाएगी हैंडवर्क आरी वर्क की नीडल। ठीक है, अब अपने को इसके बाजू से भी करदाने की आउटलाइन डालना है, ताकि अपना जो पोत है वो पैक अच्छे से हो जाए। ठीक है, ताकि वो भी अपना जो वर्क जब अपन आउटलाइन मारेंगे ना, तो वो हिलेगा नहीं। मतलब जो अपना वर्क जो होता है ना, ढीला हो जाता है, तो ये ढीला नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इससे टाइटपन रहेगा, और ये टाइटपन रहता है इसमें, और तो अच्छा दिखता अपना मटेरियल। नहीं तो ऐसा होता है कि वो ढीला हो जाता है, तो वर्क में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से, आपको अगर बॉर्डर बनाना है तो आपको इस तरीके से बॉर्डर को चौड़ी वगैरह करने का रहेगा, तो आपको करदाने की आउटलाइन, या फिर आप शक्कर बीट से बना सकते हैं, या फिर चैन वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको सिलने का तरीका यही रहेगा
बस आप अपना मटेरियल वगैरह जो रहेगा वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर आप बस मेरा जो करदाना जो सिल रहा हूँ मैं, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि मैं किस तरीके से अपनी सुई घुमा रहा हूँ, टाका किस तरीके से निकाल रहा हूँ, और किस तरीके से मतलब मेरे जो सुई का जो नाका है वो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और मेरी जो उंगलियां है गर्दाने को किस तरीके से पकड़ी है, किस तरीके से छोड़ी है, आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा ये, और बहुत आराम से आ जाएगा, कोई वो नहीं है, ठीक है। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए दोस्तों, बहुत आसान है। और आप इसको फरमे पे भी कर सकते हैं। मैं तो अभी मेरे पास कारचुक है तो मैं उसके ऊपर अपना वर्क करता हूँ। तो आप आपके पास फ्रेम होगा तो आप 18 इंच 17 इंच का फ्रेम लेकर आप एक ब्लाउज अपना रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसके ऊपर करदाने का पाड़ी बनाएंगे, ठीक है। अब बहुत से दोस्तों कैसा रहता है, ये पाड़ी बनाने में दिक्कत आती है, तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया, देखो कितने आसानी से आप अपने करदाने का पाड़ी बना सकते हैं। आपको इसमें भी डबल टाका मारना है दोस्तों, ठीक है। अब ये चीज़ पे भी ध्यान दीजिए, मैं जिस तरीके से सिल रहा हूँ आप भी इसी तरीके से सिलिए, ठीक है। अब आपको इसके अंदर जो है ना गिन के 4 करदाना डालना है। आपको जितना बड़ा बनाना है तो आपको 4 करदाना बनाइएंगे। 4 करदाने से ये होगा कि अपना जो करदाना जो है ना उसके अंदर मतलब फिटिंग अच्छी आती है। और अगर अपन ज़्यादा करदाना डाल देते हैं तो बेशेप हो जाता है, ठीक है। अगर आपको और बड़ा बॉर्डर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर है आपको एक बॉर्डर और ऐड करना पड़ेगी, तब जाकर आप इसके अंदर छोटा भी डालेंगे तो आपको चौड़ी बॉर्डर नज़र आएगी। पर ये जो मैं बॉर्डर बना रहा हूँ दोस्तों, तो ये 1.5 इंच की बॉर्डर है, ठीक है। 1.5 इंच की बहुत अच्छी होती है, ऐसा वो नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही बड़ा बनाना है तो आपको डिज़ाइन वाला भी आप कर सकते हैं, उसके ना घुमेर वगैरह फूल वगैरह भी ले सकते हैं, और उसके उस तरीके का भी मेरे चैनल पे है। आप उस तरीके से भी अपनी तैयार कर सकते हैं अपने ड्रेस या ब्लाउज, कुछ भी जो करने का है वो, ठीक है। आपको बस अगर ये काम में इंटरेस्ट है तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत आसानी से ये काम सीख जाएंगे। और नहीं कुछ समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको जवाब 100% दूंगा, ठीक है। और ये मटेरियल अगर आपको लेना है तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आपको आरी वर्क मटेरियल अगर आपको ये बारे में नहीं मालूम है तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आरी वर्क मटेरियल फ्लिपकार्ट पे डालिए, आपको आराम से पूरा मटेरियल मिल जाता है। या फिर दरदोजी बोलिए, या करदाना बोलिए, या फिर शक्कर बीड बोलिए। जब एक मटेरियल आ जाएगा तो तमाम उसके अंदर जो भी आपको लेना है हर तरीके के उसके अंदर मटेरियल मिल जाएगा। आपको जो पसंद है आप उस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अब अपन पहाड़ी के हर नोक के ऊपर शक्कर बीट डाल रहे, पोत यानी पोत को डाल रहे हैं, तो वो भी 3-3 डालेंगे। 3-3 पोत डालने से ये होगा दोस्तों कि अपने जो बनाने वाले हैं फुग्गा, इसके ऊपर जो वर्क करेंगे तो वो एक जैसा बनेगा, ठीक है। तो ये वजह से आपको जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे ना तो उसको गिन गिन के करना। इससे होगा कि आपका जो भी आपका वर्क है ना तो एक जैसा बनेगा, ठीक है। आप बहुत से लोगों के काम देखे होंगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप हर पत्ती एक जैसी कैसी बन जाती है, हर फुग्गे किस तरीके से एक जैसे बना देते हैं लोग। तो उसका तरीका यही है दोस्तों, आपको मटेरियल जो होता है ना तो आप गिन गिन के डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उससे आपका हर साइज़ का एक जैसा बनेगा। जैसे ये मैंने पाड़ी बनाया हूँ 4 करदाने की, तो देखिए सब एक जैसा बनाना। तो आपको फुग्गा जो बना रहे हैं तो वो भी आपको गिन गिन के 3-3 गिन गिन के डालना है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके जो फुग्गे का साइज़ है ना सब एक जैसा आएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, तो उससे ना आपको बहुत आसानी से आप काम आराम से सीख जाएंगे ये। और आप बस सिलने का तरीके पे ध्यान दीजिए कि मैं सिल रहा कैसा हूँ। आपको अगर कोई चीज़ की दिक्कत आती, नहीं समझ में आता तो आप हमें बिंदास कमेंट कर सकते हैं, कोई
दिक्कत की बात नहीं, हम आपको जवाब देंगे ज़रूर, ठीक है। ये देखिए, पक्का करने का भी तरीका मैंने आपको इसके अंदर बताया। मैं वीडियो भगा के नहीं बताया इस बार, ताकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये वजह से मैंने आज पूरा स्लो पोजीशन पे बनाया, मतलब पूरा स्लो में बनाया वीडियो, ताकि आपको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, करदाना पोत डालने के बाद मैं पैक कैसा कर रहा, आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। अब अपने को इसके ऊपर फुग्गा बनाना है, वो भी करदाने का, ठीक है। अभी अपने पोत डाले, शक्कर-बीट पोत, अब उसके ऊपर करदाने का अपने को करदाना भी आपको गिन के डालना है। कैसा गिनेंगे? 3 आपको इधर डाले, फिर उसके अपोजिट पे 1, फिर बीच में 1, फिर बीच में 1 और इधर पे 3, ठीक है। तो आपका फुग्गा एक जैसा बनेगा। ये पोत अपने जो 3-3 मारे ना, तो उसका फ़ायदा अभी हो रहा है। देखिए, आपको एक जैसा पूरा नज़र आएगा दोस्तों। ये सारे फुग्गे एक जैसे दिखेंगे और बॉर्डर एक जैसी दिखेगी। तो आपको ये चीज़ गिन के डालना है। छोटा बॉर्डर बनाइए, अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा बड़ा बॉर्डर बनाने को, तो स्टार्ट आप ना छोटे बॉर्डर से करिए। 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, इतनी बड़ी बॉर्डर बनाइए, ठीक है। एक बार आपको जजमेंट आ गया, फिर उसके बाद आप बिंदास कितना बड़ा भी बनाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। गला वगैरह कैसा भी बना सकते हैं, कोई नहीं, पर आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करिए, कैसा है, प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपको ये वर्क आ जाएगा। और दिखने में ये बहुत आसान है, पर ये कारीगरी का काम है। ये कारीगरी का काम है दोस्तों। एक बार अगर आप ये काम सीख गए तो आपके पास हुनर आ गया। ये हुनर है। आप खुद का ऑर्डर ले सकते हैं, दूसरों का ले सकते हैं, अपना घर का बना सकते हैं, किसका भी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इस तरीके के ब्लाउज़ा अगर मार्केट में अपन लेने जाते हैं तो 3000, 4000, 5000 की ब्लाउज़ा मिलते हैं अपने को, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए दोस्तों। हम नहीं कुछ समझ में आया तो आप हमें कमेंट करिए, जवाब देंगे। और सुई जो मैं यूज़ करता हूँ, आपको बताया, उस 7 नंबर सुई मैं यूज़ करता हूँ। और मेरे हर मटेरियल में आपको यही सुई नज़र आएगी। मैं दूसरी सुई लेता ही नहीं हूँ। मेरे भाई 7 नंबर में जब सब काम हो जाता है तो काय को दुनिया भर की सुइयाँ लेने का अपने पास जो सुई है, जो सुई से काम हो रहा है, बस। अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ही दरदोजी भी मैंने यही सुई से सिलाऊँ, पोत भी मैंने यही सुई से सिलाऊँ, और करदाना भी मैंने यही पोत से सिलाऊँ, ठीक है। तो बेसिक पे ध्यान दीजिए दोस्तों, सुइयों पे नहीं। मेन जो है, आपको एक सुई लीजिए 7 नंबर, 2 तार की सुई लीजिए कसब की, जो अपने स्टार्टिंग में जो सुई देखी आपने छोटी वाली, एक वो सुई लीजिए, बस हो गया इतने में। एक 9 नंबर की सुई लीजिए, ठीक है। कभी बाय चांस अगर आपको टिकी वगैरह सिलना है तो आप उससे सिल सकते हैं। 9 नंबर की सुई भी इसी तरीके से रहती है जो मैं ये चला रहा हूँ, बस वो होती है कि थोड़ी सी जाड़ी होती है, ठीक है। मेरी ये जो सुई है ये थोड़ी पतली है, वो थोड़ी जाड़ी होती है। जाड़ी यानी टिकली के अंदर कैसा होता है, थोड़ा वजनदार सुई लगती है। उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि टिकली का किस तरीके से आपको सिलना, और वो 9 नंबर की सुई से कैसा सिलते, उसका भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। बस आप पहले इस तरीके से प्रैक्टिस करिए दोस्तों, आसानी से आप बनाना सीख जाओगे। इसी तरीके से देखिए अब कैसे फुग्गे एक जैसे नज़र आ रहे अपने, क्योंकि अपन ने गिन के डाले, तो ये वजह से अपने फुग्गे और बॉर्डर सब एक जैसी नज़र आ रही है, ठीक है। अपना वर्क है, आज ख़राब हो रहा है खोल देने का, फिर ख़राब हो रहा है खोल देने का। अरे खोलते अपना हैबिट हो जाएगी, बाद में आपका खुद ही वर्क अच्छा बनने लगेगा। आपको थोड़ी ना कंपटीशन में आप दिखा रहे किसी को बैठ के, नहीं, अपने को खुद का बनाना दोस्तों। अब जब आप बनाना सीख जाओगे, जब आप एकदम प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आपको टेंशन ही नहीं, आपके हाथ में हुनर आ जाता। तो कोशिश करते रहिए दोस्तों, पहले ख़राब होगा, फिर बाद में धीरे धीरे करके आपका फिनिशिंग आएगी, फिर आपको वर्क का चलने का तरीका मालूम पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे ये काम सीख जाओगे, ठीक है। ये हुनर है दोस्तों, एकदम आसानी से और बहुत जल्दी नहीं आता, ये भी आपको टाइम जाता है इस चीज़ में।
कम से कम आपको ये काम सीखने के लिए 3 महीना लगेगा दोस्तों। 3 महीना पकड़ के चलिए आप। 3 महीने में आप आराम से एक ब्लाउज अपने घर में बैठ के तैयार कर सकते हैं, इतना आपको काम आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके अंदर पोत के टिपके मार रहे हैं ताकि अपना जो बीच में जो चेक्स जो बन गया है, जो ट्रायंगल बन गया है, उसका भरा हुआ नज़र आए। अब देखिए दोस्तों अपनी बॉर्डर किस तरीके से नज़र आ रही है आपको। ये 1.25 इंच की बॉर्डर है, ये पूरी टोटल 1.25 इंच की बॉर्डर है। आप ये 1.25 इंच की बॉर्डर बोले तो बहुत अच्छी है, नॉर्मल है, ठीक है। आप इसी तरीके से भी अपने दिमाग से इस तरीके से डिज़ाइन निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने बनाया है ये, इसका कोई फरमा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, अंदाजे से अपन ये डिज़ाइन रेडी करें। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में दोस्तों पेंसिल का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत निशान लगा के आपको उस चीज़ पे पहले प्रैक्टिस करना। जो आउटलाइन जो मारेंगे उसके अंदर एक प्रैक्टिस करना, उसमें सीधी एक लकीर खींचने का, उसके ऊपर टाका मारने की प्रैक्टिस करते रहने का। ठीक है, आपको YouTube पे टाका मारने की, किस तरीके से लाइन खींच के सिलने का तरीका, वो बहुत सी वीडियो मिल जाएगी आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करना है देख के। ठीक है, अब ये अपना हो गया है। अब अपने को फिनिशिंग वर्क देना है दोस्तों, वो भी ज़र है, इसको कसब बोलते हैं, बहुत जगह पे ज़र बोलते हैं इसको, पर हमारी लाइन वाले सब इसको कसब बोलते हैं। यानी जो हैंडवर्क की लाइन वाले हैं, आरी वर्क जो प्रॉपर जो कारीगर है, तो इसको कसब बोला जाता है। आप अगर मटेरियल की दुकान पे जाएंगे तो आपको ज़र से बहुत कम लोग पहचानते हैं इसको, आपको कसब बोलना पड़ेगा। ठीक है, कसब बोलेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये मैं 733 नंबर का कसब का यूज़ कर रहा हूँ मैंने दोस्तों। ये आपको 60 रुपये की एक फिरकी मिल जाएगी, पूरी रोल आता है एक ये, और इसमें बहुत सारा होता है, बहुत रहता है इसके अंदर। आप आराम से इसके अंदर एक ले लिए कसब की फिरकी, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अंदर। ये कसब अपने को जो होता है ना दोस्तों, ये सिर्फ फिनिशिंग देने के लिए रहता है। जब अपना वर्क ख़त्म हो जाता है ना, तो अपन को फिनिशिंग देने के लिए उसको देना पड़ता है। उससे ना बहुत बेहतरीन नज़र आता है, अपना वर्क पूरा उठ के आ जाता है। ठीक है, देखिए कसब मारने का भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आपको इसी तरीके से, अब मैं देखिए सुई जब लिकाड़ हो तो घुमा के लिकाड़ हो, तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और सुई भी जो पकड़ेंगे आप दोस्तों, तो खड़ी पकड़ना, पूरी 3 उंगली में पकड़ना उसको। ऐसा नहीं कि खाली 2 उंगली में पकड़ लिए तो आपको स्पीड नहीं मिलेगी। आप टाका तो निकाल लोगे पर स्पीड नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको स्पीड के लिए आपको प्रॉपर पूरी 3-4 उंगली में वर्क करना है। उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, आपको वो आसानी हो जाएगी पूरी तरीके से कि टाका किस तरीके से आपको 4-5 उंगली से अपन निकालते हैं। और सुई जो होती है अपने को, सुई एकदम स्ट्रेट पकड़ना, ताकि जब अपन घुमा के निकालेंगे ना तो अपने को आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अब आपको कैसी लगी माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाला हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरे को कारोबार में थोड़ा प्रॉब्लम चालू था, ये वजह से मैंने नहीं डाल पाया। पर अब रेगुलर मेरी वीडियो आएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके से वीडियो और भी जो डिज़ाइन बनाना सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस हमारे वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, अब मिलेंगे दोस्तों अब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।